हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। बोकारो की डुमरी नावाडीह मुख्य मार्ग पर पलटा ट्रक, मच गई सरसों तेल की लूट। राजस्थान से सरसों तेल लेकर आ रहा एक ट्रक बोकारो की डुमरी नावाडीह मुख्य सड़क के पास स्थित पुल के नीचे गिरकर पलट गया। ट्रक के पलटते ही उसमें लोड 1400 टीना सरसों तेल को लूटने की होड़ मच गई। इस दौरान लाखों रुपए का तेल स्थानीय ग्रामीण एवं राहगीर मौके का लाभ उठाते हुए लेकर चलते बने। वहीं करीब 200 टीना तेल तरवा जोरिया में बह गया। घटना की जानकारी मिलते ही नावाडीह थाना प्रभारी मनीष कुमार, एएसआई श्रवण कुमार, धीरेन्द्र देव, मनीष, जयसीस शर्मा आदि दलबल के साथ पहुंचकर ग्रामीणों को खदेड़ कर भगाया। इस संबंध में तेल कारोबारी की लिखित शिकायत पर नावाडीह थाना में मामला दर्ज किया गया है। घटना के संबंध में महेश ट्रेडिंग कंपनी के रामपति पांडे ने बताया कि करीब 25 लाख मूल्य के सरसों तेल लोड कर ट्रक शांति इंडस्ट्रीज भरतपुर राजस्थान से चलकर महेश ट्रेडिंग कंपनी जैना मोड़ जा रही थी। इसी दौरान डुमरी के रास्ते पुल के करीब पहुंचते ही विपरीत दिशा से आ रही एक वीआईपी कार को बचाने के क्रम में ट्रक पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए 20 फीट नीचे गिरकर पलट गई। हालांकि इस घटना में ड्राइवर सुरक्षित बच निकला, लेकिन खलासी घायल हो गया, जिसे नावाडीह के एक निजी अस्पताल में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए बोकारो भेज दिया गया है। इधर सरसों तेल लदे ट्रक के पलटने की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण, सड़क पर चलते राहगीर, कोयला ढुलाई करने वाले मजदूर मौके का लाभ उठाते हुए लाखों रुपए का सरसों तेल लेकर फरार हो गए। वहीं करीब 3 लाख रुपए का तेल टीना और पाउच के जो फटने से जोरिया में बहकर बर्बाद हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान करीब 3 लाख रुपए का तेल जैना मोड़ के तेल मालिक मजदूर लगाकर निकालकर अपने साथ ले गए। बारिश से फिर सुहाना हुआ मौसम। एक हफ्ते तक सक्रिय रहेगा मानसून, येलो अलर्ट जारी। पूरे राज्य में मानसून सक्रिय हो चुका है। गुरुवार को राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में हुई झमाझम वर्षा के बाद मौसम सुहाना हो गया, जिससे किसानों ने भी राहत की सांस ली है। दरअसल पिछले कुछ दिनों तक हुए वर्षापात सामान्य से कम बताया गया, जबकि गुरुवार को हुई तेज वर्षा ने किसानों को भी राहत दी है। वहीं दूसरी ओर वर्षा के बाद सड़कों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले एक सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान जमकर वर्षा होने का अनुमान लगाया गया है। यही वर्षा खेती के लिहाज से अच्छी होगी और खरीफ फसलों को काफी लाभ मिलेगा। आंकड़ों की माने तो अब तक पूरे राज्य में सामान्य से 38% कम वर्षा हुई है। मौसम विभाग केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार आज 7 और कल 8 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में वर्षा होगी। दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खारसावा, मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, खूंटी, बोकारो, हजारीबाग, गुमला में कहीं कहीं तेज वर्षा को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर भी फिर राज्य के फार्मासिस्ट राजभवन के सामने दिया धरना। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले राज्य भर के फार्मासिस्ट ने राजभवन के समक्ष गुरुवार को एक दिवसीय धरना दिया। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन रांची के अध्यक्ष कृष्णा कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 29 जून को एक बयान में कहा था कि अब पढ़े लिखे युवा भी दवा दुकान खोल सकते हैं। राज्य में दवा दुकान खोलने के लिए अब फार्मासिस्ट डिग्री की जरूरत नहीं है। आज हम उसी बयान का विरोध करने के लिए यहाँ धरना पर बैठे हैं। कहा कि अगर सीएम अपना बयान वापस नहीं लेते हैं तो यह प्रदर्शन लंबा चलेगा। कहा कि फार्मेसी जो प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के तहत यह गलत बयानी है। धरना दे रहे प्रदेश महासचिव अमित कुमार ने कहा कि फार्मासिस्ट एक ऐसा पेशा है जिसके भरोसे किसी भी मेडिकल दुकान से दवाई लेकर कोई भी आसानी से ठीक हो जाता है, क्योंकि फार्मासिस्ट को पता रहता है कि किस बीमारी के लिए कैसी दवा देनी चाहिए। अगर यही जिम्मेदारी किसी 10वीं या 12वीं पास को दी जाए तो वह समझ ही नहीं पाएगा कि बीमारी के लक्षण के हिसाब से कौन सी दवा देनी सही रहेगी। सरकार की एक चिट्ठी ने रोजगार सेवकों को किया सड़क पर आने को मजबूर। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए। झारखंड सरकार के कृषि विभाग की एक अजीबोगरीब चिट्ठी ने राज्य के जन सेवकों को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया है। चिट्ठी से नाराज जनसेवक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मामला ग्रेड पे से जुड़ा हुआ है। दरअसल कृषि विभाग ने 12 वर्षों से सेवारत राज्य के जन सेवकों को टाइम बाउंड प्रमोशन देने के बजाय उनके ग्रेड पे को ही कम कर दिया है। कल तक 2400 ग्रेड पे पाने वाले जन सेवकों को सरकार के इस चिट्ठी से 2000 ग्रेड पे पर ला दिया है। नाराज राज्य के जनसेवक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पिछले 9 मई से नेपाल हाउस स्थित सचिवालय गेट पर धरना दे रहे हैं। जनसेवकों ने सरकार के इस आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए आंदोलन जारी रखने की धमकी दी है।
देवघर डीसी का सभी रूट लाइन में विशेष साफ सफाई का निर्देश, श्रद्धालुओं को मिलेगी बेहतर सुविधा। राजकीय श्रावणी मेला 2023 के दौरान श्रद्धालुओं के सुलभ एवं सुरक्षित जलार्पण को लेकर डीसी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में मेला क्षेत्र में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान देवघर डीसी ने रूट लाइन में श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर किए गए इंतजामों पर चर्चा करते हुए आगामी रविवार, सोमवार और मंगलवार को होने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ के अलावा आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं को लेकर किए गए कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश दिए। सीएम हेमंत सोरेन का चुआ और छोटे झरनों की जियो मैपिंग पर जोर, अधिकारियों को दिए गए निर्देश। झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर है। इस लिहाज से मनरेगा से जुड़ी योजनाएं झारखंड के लिए काफी मायने रखती है। इन योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसकी मजबूत निगरानी होनी चाहिए। उन्होंने उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में इस परिषद की बैठक हर 3 माह में आयोजित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया ताकि तमाम योजनाओं की नियमित और विस्तार से समीक्षा हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए लाभुकों को भी अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए। इसी योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने में भी मदद मिलेगी और लाभुकों को बिचौलियों से निजात मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि राज्य विशेषकर पहाड़ी इलाकों में अनेकों चुआ और छोटे छोटे झरने हैं। इन सभी का जियो मैपिंग कराने की परियोजना बनाएं ताकि इनकी पानी की क्षमता को बढ़ाकर समुचित इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने संवर्धन योजना के तहत बनने वाले कुओं का भी मैपिंग कराने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि राज्य विशेषकर पहाड़ी इलाकों में अनेकों चुआ और छोटे छोटे झरने हैं। इन सभी का जियो मैपिंग कराने की परियोजना बनाएं ताकि इसकी पानी की क्षमता को बढ़ाकर समुचित इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने संवर्धन योजना के तहत बनने वाले कुओं का भी जियो मैपिंग कराने को कहा है। झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक, बुजुर्ग महिला की पटक पटक कर ले ली जान। झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। राज्य के अलग अलग जिलों में हाथियों के आतंक की खबरें लगातार सामने आती रहती है। ताजा मामला हजारीबाग से सामने आया है, जहां जंगली हाथी ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला बोल दिया और पटक पटक कर उसकी जान ले ली। इस दौरान महिला के साथ मौजूद उसके 2 पोतों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। मृतक महिला की पहचान दारू के पिपछो निवासी 62 वर्षीय जगनी देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह झुंड से बिछड़े जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। जगनी देवी अपने 2 पोतों के साथ घर में सो रही थी। इसी दौरान हाथी ने घर का दरवाजा तोड़ दिया और जगनी देवी पर हमला बोल दिया। हाथी ने पटक पटक कर बुजुर्ग महिला की जान ले ली। जगनी देवी के दोनों पोते घर की छत पर भाग गए, जिससे उनकी जान बच गई। मध्य प्रदेश की घटना के विरोध में आदिवासी संगठनों का विरोध प्रदर्शन। बंधु तिर्की के नेतृत्व में सड़क पर उतरी कांग्रेसी। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक प्रतिनिधि द्वारा आदिवासी युवक पर पेशाब करने की घटना का झारखंड में लगातार विरोध हो रहा है। गुरुवार को रांची में खराब मौसम के बावजूद केंद्रीय सरना संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला तो झारखंड कांग्रेस के आदिवासी विभाग के कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के नेतृत्व में झंडा बैनर लेकर निकले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश की घटना की तीव्र निंदा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की आदिवासी, पिछड़े और दलित लोगों के प्रति सोच को दर्शाता है। बंधु तिर्की ने कहा कि भाजपा नेता के द्वारा जिस तरह से एक आदिवासी के सिर पर पेशाब किया गया है वह बेहद घृणित कार्य है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को लेकर भाजपा की जो मानसिकता है वह खत्म होने वाला नहीं है। 5 दिनों तक ईडी करेगी कृष्णा साहा से पूछताछ। बुधवार को गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को स्पेशल कोर्ट में हुई पेशी। 7 दिनों की ईडी ने मांगी थी रिमांड। साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन मामले में ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए कृष्णा साहा को गुरुवार को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। ईडी के अधिवक्ता की ओर से कृष्णा साहा को 7 दिनों के रिमांड देने की मांग कोर्ट से की गई। विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी की ओर से बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड दी है। अब ईडी के अधिकारी कृष्णा साहा से सोमवार तक पूछताछ करेगी। इस पूछताछ में अवैध खनन से जुड़े सवालों के जवाब ईडी जानना चाहेगी। 11 जुलाई को झारखंड आएगी नीति आयोग की टीम। केंद्र सरकार की योजनाओं की करेगी समीक्षा। नीति आयोग की टीम झारखंड दौरे पर आ रही है। 11 जुलाई को आयोग की टीम राज्य में केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा करने पहुंचेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 12 जुलाई को टीम प्रोजेक्ट भवन में बैठक करेगी, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। जानकारी हो कि 27 मई 2023 को मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने सरकार के सामने कई प्रस्ताव रखे थे। नीति आयोग की बैठक में हेमंत सोरेन ने MSME
एमएसएमई निदेशालय की स्थापना और जिला उद्योग केंद्रों को विकसित करने की मांग को भी रखा था। इसके साथ ही एमएसएमई में अस्थायी पूंजी की सब्सिडी को 25% से बढ़ाकर अधिकतम 40% किया जा रहा है। इसे लेकर भी कई सुझाव हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में दिए थे। पलामू की सदर थाना क्षेत्र में लूटकांड के 4 आरोपी गिरफ्तार, टोटो भी बरामद। मेदिनीनगर के सदर थाने की पुलिस ने 1,40,000 मोबाइल समेत अन्य चीजों के लूटकांड के 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। लूटे गए मोबाइल और घटना में इस्तेमाल टोटो को भी बरामद किया गया है। पुलिस 2 अन्य लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। रिम्स के निजी एम्बुलेंस चालकों ने किया हड़ताल का ऐलान, उपाधीक्षक पर लगाए यह आरोप। रिम्स प्रबंधन द्वारा निजी एम्बुलेंस चालकों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। अगर यह सब ऐसा ही चलता रहा तो सभी चालक उग्र आंदोलन करेंगे। ये बातें रिम्स में निजी एम्बुलेंस चालकों द्वारा कही गई है। दरअसल चालकों ने रिम्स के उपाधीक्षक पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उपाधीक्षक डॉक्टर लेफ्टिनेंट शैलेंद्र त्रिपाठी ने उनमें से एक चालक को गालियां दी हैं। इस बात को लेकर आक्रोशित अन्य चालकों ने गुरुवार से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। हालांकि हड़ताल की खबर से मरीजों और उनके परिजनों में चिंता बनी हुई है। गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी के बाजार में हुई रुगड़ा की एंट्री, कीमत इतनी, सावन आ चुका है। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने मांस का सेवन बंद कर दिया होगा। इस परिस्थिति में हम आपको एक ऐसी व्यंजन के बारे में बताएंगे जिससे आपको मटन का स्वाद भी मिलेगा और शुद्ध शाकाहारी भी होगा। अब आप कहेंगे मटन, वो भी वेज? जी हाँ, झारखंड में जंगलों में मिलने वाला शाकाहारी मटन आपके लिए सही विकल्प है। इसे रुगड़ा कहते हैं। कई जगह इसे फुटका के नाम से भी जाना जाता है। जब आसमान से बारिश की बूंदें टपकती है तब धरती फाड़कर रुगड़ा निकलता है। झारखंड के लोग इसे बड़े मजे लेकर खाते हैं। झारखंड निवासी इसे सब्जी के लिए पूरे साल इंतजार करते हैं। फिलहाल बाजार में इसकी कीमत 600 रुपये किलो है। रुगड़ा रांची के आसपास के जंगल में साल वृक्ष के नीचे होती है। बरसात के मौसम में साल वृक्ष के नीचे जड़ों के पास पनपता है, जिसे गांव की महिलाएं चुनकर शहर में बेचने के लिए लाती है। इंडिगो की रांची दिल्ली एक और विमान सेवा शुरू। दिल्ली से रांची के बीच इंडिगो एयरलाइंस ने एक और नई विमान सेवा शुरू की है। यह सेवा सुबह की होगी। यह विमान 6E2172 दिल्ली से सुबह 9:10 पर आएगी और यहां से यात्रियों को लेकर 6E2173 9:40 पर दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएगी। यह सेवा सप्ताह में हर दिन के लिए होगी। रांची एयरपोर्ट में 2 विमान सेवा का सुबह 7:30 पर और 9:10 पर, वही दोपहर में 3:45 पर और रात के दौरान 6:55 पर आगमन होता है। इसके अलावा एयर एशिया की 3 और विस्तारा एयरलाइंस की रात्रिकालीन सेवा यहां से आवाजाही करती है। इसके साथ ही रांची एयरपोर्ट से सप्ताह में उड़ानों की संख्या 35 तक पहुंच गई है। इस सेवा के शुरू होने के साथ ही रांची से दिल्ली विमान सेवा की संख्या 8 हो गई है। रांची से दिल्ली के लिए 4 इंडिगो एयरलाइंस, 1 विस्तारा और 3 एयर एशिया की सेवा है। AICWF के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने निर्माण मजदूर यूनियन के 20 प्रतिनिधि कन्याकुमारी रवाना। ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन AICWF का राष्ट्रीय सम्मेलन 8 और 9 जुलाई 2023 को कन्याकुमारी में होने जा रहा है। इसे लेकर निर्माण मजदूरों का राष्ट्रीय संगठन रवाना हो गया है। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से 500 चयनित मजदूर प्रतिनिधि शामिल होंगे। झारखंड से झारखंड निर्माण मजदूर यूनियन के 20 प्रतिनिधि राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए गुरुवार को हटिया से भुवनेश्वर के लिए रवाना हुए हैं। इसके बाद वो भुवनेश्वर स्टेशन से कन्याकुमारी के लिए रवाना होंगे। इस सम्मेलन में 4 श्रम कोड मजदूर अधिकारों पर हमले के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। 5 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराने वाले कुड्डू थाना प्रभारी समेत 3 को मिला DGP डिस्क सम्मान। लोहरदगा जिला अंतर्गत बगड़ू थाना क्षेत्र के कोरखू में माओवादियों के साथ हुए मुठभेड़ में बेहतर पुलिसिया मैनेजमेंट तथा 5 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराने वाले कुड्डू थाना प्रभारी तत्कालीन बगड़ू थाना प्रभारी विश्वजीत कुमार सिंह को DGP डिस्क से सम्मानित किया। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक R राजकुमार और अभियान पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे को DGP अजय कुमार सिंह ने सम्मानित किया। इंटर प्रभाग के कर्मचारियों ने सौंपा मांग पत्र। छात्र नेता आशुतोष वर्मा के नेतृत्व में कर्मचारियों ने गुरुवार को विनोद कुमार पांडे और फागू बेसरा से मुलाकात की। कर्मचारियों ने राज्य के डिग्री कॉलेजों में इंटर प्रभागों में कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारियों के सेवा नियमितीकरण होने तक कॉलेजों में नामांकन, अध्यापन और शिक्षक कर्मचारियों की सेवा जारी रखने के संबंध में मांग पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से वे इंटर प्रभाग से जुड़े हैं। यदि उन्हें हटा दिया गया तो सभी सड़क पर आ जाएंगे। वही बड़ी संख्या में राज्य के विद्यार्थियों को भी शिक्षा से महरूम होना पड़ेगा।
कोविड में पेरेंट्स खो चुकी छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता। जिला स्तरीय समिति की बैठक में हुआ निर्णय। रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गुरुवार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों एवं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार में बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से दूर रहने वाली बालिकाओं जिनके माता पिता या माता पिता में से एक की कोविड-19 से मृत्यु हो गई हो और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को स्कूल के नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। रांची के डुमरीगढ़ी जंगल में एक महिला की पत्थर से कूचकर हत्या। रांची जिला अंतर्गत अनगढ़ा थाना क्षेत्र के डुमरगढ़ी वन में एक महिला की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। शव पर धारदार हथियार से वार करने का भी निशान मिला है। अनगढ़ा पुलिस ने शव को बरामद किया है। महिला की पहचान डुमरगढ़ी की सुमित्रा देवी 40 वर्षीय के रूप में हुई है। बताया गया है कि महिला 3 जुलाई 2023 को मोबाइल पर फोन आने के बाद अकेले ही जंगल की तरफ चली गई थी। 4 जुलाई को महिला का शव ग्रामीणों ने जंगल में पड़ा देखा। ग्रामीणों की सूचना पर अनगढ़ा पुलिस ने शव को बरामद किया। ग्रामीणों के अनुसार हत्या का कारण प्रेम प्रसंग हो सकता है। महिला को एक युवक के साथ अक्सर देखा जाता था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। देवघर के भगवानपुर गांव से अगवा नाबालिग का शव जंगल से मिला। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। देवघर के जसीडी थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव से अगवा नाबालिग बच्चे का शव गांव के समीप स्थित जंगल से बरामद हुआ है। शव बच्चे के घर से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित जंगल में मिला है। बच्चे के पूरे शरीर पर जख्म का निशान पाया गया है। इसके साथ ही उसके दोनों आंख फूटे हुए हैं। परिजनों का आरोप है कि गाँव के 4 व्यक्ति ने मेरे बच्चे को मारकर उसके शरीर में गर्म पानी डाल दिया और हत्या कर दिया और साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को जंगल में फेंक दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। जदयू से अलग हुए पूर्व अध्यक्ष गौतम सागर राणा 9 महीने पहले जदयू में अपनी पार्टी का किया था विलय। इस्तीफे की नहीं बताई वजह। जदयू के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड में अपनी पार्टी के कदावर नेता रहे गौतम सागर राणा ने जो पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि उनके साथ कई और कार्यकर्ता शामिल हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरू महातो को पत्र के माध्यम से दिया है। खीरू महातो ने उनका इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष को भेज दिया है। गौतम सागर राणा ने अपनी त्यागपत्र देने का कोई कारण नहीं बताया है। पैराथ्रो बोल चैंपियनशिप में गुमला की आसुंता टोप्पो का हुआ चयन। मलेशिया जाने के नहीं है पैसे। पैराथ्रो बोल प्रतियोगिता भारत नेपाल में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली दिव्यांग आसुंता टोप्पो आर्थिक संकट से जूझ रही है। इस कारण 27 से 31 जुलाई 2023 तक मलेशिया में होने वाले पैराथ्रो बॉल प्रतियोगिता में चयन होने के बाद भी जाने में असमर्थ है। दिव्यांग खिलाड़ी आसुंता ने बताया है कि उसका चयन मलेशिया में हो रहे पैराथ्रो बॉल प्रतियोगिता के लिए हुआ है, लेकिन मलेशिया खेलने जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने में 66,000 रुपये का खर्च आ रहा है, जो उसके पास नहीं है। गुरुवार को आसुंता गुमला पहुंची और डीसी से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि जो है आसुंता टोप्पो एक पैर से दिव्यांग है। माता पिता की मौत के बाद आर्थिक तंगी में जी रही है। विकलांग पेंशन 1,000 रुपये मिलता है। बड़ी बहनों के आर्थिक सहयोग से आसुंता ने पीजी की पढ़ाई पूरी की है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आज 7 जुलाई को हटिया पूर्णिया कोट एक्सप्रेस देर से खुलेगी। आज 7 जुलाई 2023 को ट्रेन संख्या 18626 हटिया पूर्णिया कोट एक्सप्रेस ट्रेन देर से खुलेगी। यह ट्रेन अपने निर्धारित प्रस्थान समय 5:55 के स्थान पर 14:55 पर हटिया से प्रस्थान करेगी। नकली उत्पादों पर नकेल के लिए जरूरत पड़ी तो चलाएंगे विशेष अभियान। डीजीपी हम लोगों का बाजार बड़ा है, उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। ऐसे में बाजार में नकली सामान और तस्करी शामिल होगी, लेकिन इसको रोकना जरूरी है। नकली उत्पादों पर नकेल के लिए जरूरत पड़ी तो राज्य में विशेष अभियान भी चलाएंगे। इसे लेकर पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये बातें राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने गुरुवार को संत जोन्स स्कूल में कही। वे फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की की कास्केड समिति की ओर से आयोजित ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ इलिसिट ट्रेड नकली उत्पादों और तस्करी पर नकेल जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों से भी कम गुणवत्ता वाले सामान के उपयोग से बचने की अपील की है। कहा है कि इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होने के साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।